ध्रुव अग्रवाल ने किया वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार का खुलासा। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली वक्फ बोर्ड और उसके चेयरमैन अमानतुल्लाह खान द्वारा एमसीडी और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन की लूट और अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों को देश की जनता के सामने लाने के लिए प्रेस वार्ता में सम्मिलित होकर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाएं। सर, मैं आपका पहले परिचय जानना चाहूँगी। हाँ, मैं ध्रुव अग्रवाल हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं इंग्लैंड से भी कोर्स किया, अमेरिका से भी किया है। मेरी करीब 100 किताबें हैं। तो मैंने आज से 25 साल पहले क्रूसेड इंडिया, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, विध्वंसकारी और भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध धर्म युद्ध, शेपिंग ऑफ इंडिया, आवर ड्रीम, फॉरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इन शैम्बल्स, ओनली द जुडिशरी कैन सेव द कंट्री, इस तरह का आंदोलन किया। लेकिन मैंने देखा ना संविधान ना जुडिशरी कुछ कर सकती है, कर सकते हैं यहाँ का पूरा जनमानस, अच्छा, मीडिया। मेरा क्वेश्चन ये है, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ रखी है आपने, जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्या लगा कि आपको मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए? क्यों लगा? क्या ऐसा कारण था? ऐसा है कि हम लोग करीब 125 IAS अफसर और बहुत सारे, कम से कम 5 लाख लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, केवल वक्फ बोर्ड के लिए नहीं, जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त, जो जहाँ जहाँ है, तो उसके अलावा जो जगह खाली पड़ी है, जो भारत का रिसोर्सेज खाली पड़ा है, चाहे वो सरकारी है, जैसे बहुत सारे मसाला पार्क बनाए, बहुत सारी गौशालाएं बनाई, बहुत सारी सरकारों ने फैक्ट्रियां बनाई लेकिन बंद हो गई, बहुत सारे कॉलेजेस बनाए। रायबरेली के अंदर जब राजीव गांधी थे, रेलवे के कारखाने के लिए हजारों करोड़ एकड़ जमीन ली गई। तो इस पे एक पूरी मुहिम चल रही है कि भारत को कैसे समृद्ध बनाया जाए। इसके लिए हम रिलीजियस बेस्ड इंस्टीट्यूशन, कास्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल। लेकिन अब मैंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में अगर कहें तो भारत की उदारवादी पार्टी। उसका मकसद है नीचे स्तर पर लोगों को शक्ति देना। हम भाई भतीजावाद को ख़त्म करेंगे, पैसा लेके जो टिकट दिए जाते हैं वो ख़त्म करेंगे, जात और पात को आगे रख के टिकट दिया जाता है उसको ख़त्म करेंगे। दिल्ली की 272 निगम सीटों पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे दिल्ली प्रदेश और एनसीआर के अध्यक्ष और प्रभारी मिस्टर ध्रुव अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं और हमें ये खुशी है कि इतने योग्य आदमी ने ये पद लेना स्वीकार किया है। मैं आपको बता दूं कि ध्रुव अग्रवाल जी वो शख्सियत हैं जिनके पीछे कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और अध्यक्ष लोग पड़े रहते हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए। लेकिन इनको ये सोच है इनकी कि वास्तव में गरीबों का जीवन स्तर सुधरे, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान हो और दिल्ली का विकास हो। तो विकास करके हम लोग नगर निगम में दिखाएंगे, फिर उसके बाद केजरीवाल को सत्ता से हटाएंगे। तो अब नगर निगम में हम लोगों की क्या प्लानिंग होगी उसके बारे में विस्तार से नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली एनसीआर प्रभारी श्री ध्रुव अग्रवाल आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में समस्याएं बहुत हैं और आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का चेयरमैन था। उस समय अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले नोएडा में मैंने बुलाया कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही थी कि बीपीएल नहीं होना चाहिए, बीपीएल कार्ड नहीं होना चाहिए, नीचे से लीडरशिप होनी चाहिए, और रिकॉल जो अमेरिका के अंदर होता है कि कोई भी आदमी यदि सही काम नहीं करे तो
तो टाउन हॉल के अंदर जनता बुलाती है और उसको वो जैसे यहाँ पे 5 साल का होता है, उसके अंदर जिस क्षेत्र की जनता चाहे उसको हटा सकती है, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन जब वो सरकार में आए तो सर पलट गए। दिल्ली प्रदेश का नियुक्त किया गया और एमसीडी के चुनाव है। हाँ। किस तरह आप लोग चुनाव देखिए, मैंने फॉर्म करी है, कईयों का मैं ऑडिटर रहा। सबसे पहले महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हिंद किसान मजदूर पार्टी बनाई थी, उसका मेरे को राष्ट्रीय महासचिव अपॉइंट किया था, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आदर्श समाज पार्टी हमने आगरा में जो IAS अफसर है चंद्रपाल जी, उनकी बनाई। फिर हम लोगों ने इंडियन बिजनेस पार्टी बनाई, भारतीय पार्टी, इस तरह अब सनातन पार्टी है शेषमणि पांडे जी की। इस तरह करके 300 पार्टियों ने ऐसा किया है कि जिस तरह NDA गठबंधन होता है, इसी तरह UPA गठबंधन होता है, इसी तरह हम लोग जो है 300 पार्टियों का अर्थ क्रांति के नाम से जो संगठन है, और उसका जो लीड कर रही है लिबरल पार्टी ऑफ द इंडिया। क्योंकि बात ही हो रही है लिबर्टी जो डार्कनेस थी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब फ्रेंच क्रांति हुई थी, इसी तरह ये क्रांति है। क्योंकि वो क्रांति केवल क्रिश्चियन में हो पाई, वो क्रांति हिंदुओं में भी बड़ी लेट हुई, अभी पूरी तरह नहीं हुई, और मुसलमानों में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। हम लोग सीधा हमारा क्वेश्चन है, आपको दिल्ली प्रदेश बनाएगा, किन एजेंडों के साथ चुनाव लड़ेंगे एमसीडी के, इस पे बात करिए आप। हम एमसीडी के जो चुनाव जो लड़ेंगे वो ये है कि सबसे पहले जो दिल्ली देश की जो राजधानी है, उसकी जो दुर्दशा हो रही है, सदर बाज़ार जैसा जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसके अंदर पीने का पानी नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता में है, उसके बावजूद भी विजय गोयल जी मटका फोड़ आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन कोई भी आदमी, इसी तरह केजरीवाल जी है, मनीष सिसोदिया जी हैं, सब लोग करते हैं। और हम लोगों ने भी कोशिश करी, हम यहाँ के व्यापारियों के भी नेता हैं, कश्मीरी गेट की पूरी एसोसिएशन या, लेकिन व्यापारी भी त्रस्त है, यहाँ का रेजिडेंट भी, RWA का भी मैं नेशनल अलायंस ऑफ द RWA का 25 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ की RWA भी, ग्राम सभा भी, और जो आपकी शहरी जो सभा हैं, मोहल्ला सभा, ये सब केजरीवाल जी ने तो बहुत लेट किया। मैं उस समय जब भागीदारी स्कीम हुआ करती थी शीला दीक्षित, तब से करता था द रेजिडेंट्स के मुद्दों की बात। हाँ, फिर दूसरी पहला मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा। सदर बाजार और नया बाजार जैसे मार्केट में भी चोरी हो रही है, वहाँ भी डकैती हो रही है। दूसरा मुद्दा है स्वच्छता, स्वच्छ पानी, जहाँ मुफ्त पानी की बात हो रही थी, यहाँ नाली का पानी जो सबसे बड़ी वहाँ पे स्वच्छता का मुद्दा। तीसरा करप्शन का मुद्दा। चौथा बिजली का मुद्दा। बिजली कह रहे हैं फ्री, लेकिन यहाँ से इंडस्ट्री भागे जा रही है, पलायन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि रेजिडेंस पे, छोटे छोटे लोगों पे तो बिजली फ्री की, और फ्री में भी वहाँ भी गड़बड़ी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उद्योगों की बिजलियों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। चौथी चीज़ कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। NGT के जो नियम हैं, वो NGT के नियमों का कोई विरोध नहीं कर रहा, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पे खुद सरकार पॉल्यूशन कर रही है। झुग्गियों में, अनऑथोराइज में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री को नहीं चलने दिया जा रहा है NGT के नाम पे। पांचवी चीज़, केवल यहाँ पे कोई इंडस्ट्री बहुत कम है। हिंदुस्तान का ये मार्केट है, थोक मार्केट है यहाँ पे, लेकिन आज तक 75 साल हो गए, 75 साल में कहीं भी गोदाम की व्यवस्था नहीं करी, कहीं वेयर हाउस की व्यवस्था नहीं है। मैंने दुकान खोली, माल रखूँ का जहाँ रखता हूँ वहाँ छापा मारने आते हैं पॉल्यूशन वाले, NGT वाले। व्यापारी यहाँ पे त्रस्त है, क्योंकि हर चीज़ में रिश्वत ही देनी है। क्यों देनी है? आपने योजनाएं ऐसी बनाई हैं, तो हमें व्यापारियों के लिए करना है, वेयर हाउसिंग करनी है, सुरक्षा करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है। दूसरी बात, ये जो नूरा कुश्ती होती रहती है म्यूनिसिपैलिटी की, बीजेपी की और अरविंद केजरीवाल की, कि ये उसका काम है, ये उसका काम है। तीसरी चीज़ वो कहते हैं जी केंद्र हमें नहीं देता। भाई केंद्र नहीं देता, जिसमें ताकत नहीं है, तो आप उस चीज़ के लिए लोगों को वादे क्यों करते हो? जिस चीज़ की, यदि आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप IAS नहीं तो IRS तो हो ही, IRS भी IAS से थोड़ा ही कम समझो। आपको कम से कम ये ज्ञान तो होना चाहिए कि दिल्ली में आपकी शक्ति क्या है। यदि जो चीज़ की आप पे पावर नहीं है, आप भीख में दूसरों को वादा करोगे, और भीख उससे मांगोगे जिसको आप लाठी मार रहे हो। मैं आपको लाठी मारूं और कहूं कि मैं इनका चैनल इस्तेमाल करके आपका इंटरव्यू करा दूंगा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं,
इसकी वजह से यहाँ पे जनता इतनी ट्रस्ट है, पूरा संसार हम पे हंस रहा है कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं विश्व में सबसे अच्छा, और यहाँ पे टैंकरों में लाइन लग रही है। सरकार आती है ना, चुनाव लड़ती है, वो ऐसे ही वादे करती है, लेकिन आपकी करनी और कथनी में यही रहेगा या फिर? मेरी कसनी और करनी स्पष्ट इसलिए है कि मैं आज का नहीं हूँ, मैं 1995 से, मैं आपको बता दूं, ध्रुव अग्रवाल, चाहे आप गूगल में ले लो, ध्रुव अग्रवाल मेरा नाम है। 1995 में एज ए अध्यक्ष मैं ताल कटोरा के अंदर रोजगार सम्मेलन और विवाह सम्मेलन करता था। अग्रवाल जी, कम से कम एमसीडी चुनाव सर पर हैं, हाँ, ठीक है, आप कह रहे हैं केजरीवाल सरकार बिजली दे रही है, पानी दे रही है, आप लोगों की जो गवर्नमेंट, आप लोग जो अपनी पार्टी लेके आए, आप लोग क्या वादे पब्लिक से कर रहे हैं? देखिए, जो हमने आपको बता दिए कि जो वादे किए, वो वादे ये किए कि सबसे पहले रेवेन्यू बढ़ाना है, यहाँ का उद्योग बढ़ाना है, विकास बढ़ाना है। वो सबसे पहला मुद्दा है। जब विकास होगा, उद्योग होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और साफ सफाई होगी, हेल्थ होगी, और जो जहाँ तक बिजली है, पानी की है, बिजली पानी की व्यवस्था जो आज केजरीवाल जी ने जो मुफ्त करी हुई है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन घाटे में नहीं रहेगा। कोई चीज़ें हमें आगे बढ़ाना है, ज़्यादा सुविधा देनी है, कोई छीननी नहीं है, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। हमारे प्रत्याशी चुनने की सीधी प्रक्रिया है। हमारी वेबसाइट है www.liberalpartyofindia.com। इस पे जो है आप कोई भी नागरिक जिसको जो है अरविंद केजरीवाल और बीजेपी कांग्रेस से विरोध है, उनकी नीतियों के खिलाफ है, वो अपना बायोडाटा दे सकता है और डायरेक्ट उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर वो अपने आप को सक्षम साबित कर देता है तो उसको टिकट दे दिया जाएगा और उसको धन से भी मदद की जाएगी। हम पैसे वालों को छाट के टिकट नहीं देंगे जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। ठीक, बहुत बढ़िया।